तो कहानी शुरू होती है एक वेडिंग सेरेमनी से, जहां एक बूढ़ी औरत होती है जो कि आए हुए लोगों को एक कहानी सुनाती है जो कि एक लड़की की होती है। तो कहानी शुरू होती है 1987 लंदन में। एक डैनी क्लेटन नाम की लड़की होती है। डैनी बेसिकली यूएसए से होती है। वो जॉब की तलाश में लंदन आई थी। जॉब ढूंढने के चक्कर में उसकी मुलाकात हेनरी विनग्रेव नाम के आदमी से होती है। हेनरी का ब्लाय सिटी में एक मेनर होता है, जिस मेनर में उसके 2 नेफ्यूज होते हैं और उनके देखभाल के लिए कोई नैनी की ज़रूरत थी। और उन 2 नेफ्यूज के माता पिता का देहांत 1 साल पहले हो जाता है। डैनी उस मेनर के लिए इंटरव्यू देती है, पर हेनरी विनग्रेव रिजेक्ट कर देता है। लेकिन बाद में एक बार फिर डैनी की मुलाकात हेनरी से होती है और डैनी कैसे न कैसे हेनरी को कन्विंस कर लेती है जॉब के लिए। फिर डैनी ब्लाय सिटी टाउन में जाती है, जहां उसे ओवन नाम का आदमी उसे पिक करने आता है। ब्लाय मेनर पहुंचने के बाद डैनी की मुलाकात फ्लोरा और माइल्स से होती है, जो कि हेनरी के नेफ्यूज हैं। और हाल ही में डैनी को पता चलता है कि इससे पहले जो नैनी इनका ध्यान रखती थी, उसकी किसी कारण से इस घर में मौत हो चुकी थी। फ्लोरा और माइल्स के अलावा उस घर की देखरेख के लिए एक हैना ग्रोस नाम की औरत होती है। और इसके अलावा एक जेमी नाम की लड़की होती है जो कि गार्डनिंग का काम करती है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि डैनी को घोस्ट के विजन्स आते हैं, जो कि एक आदमी होता है। और उसके पीछे भी डैनी की अपनी एक स्टोरी है। डैनी का एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम एडमंड होता है। और एडमंड डैनी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, पर डैनी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन एडमंड की मॉम को भी डैनी बहुत पसंद होती है, जिस वजह से आगे चल के उनकी मैरिज फिक्स कर दी जाती है। लेकिन डैनी के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं होती एडमंड को लेके। लेकिन ये बात डैनी एडमंड को बिल्कुल भी नहीं बता सकती थी। किसी तरह एडमंड को डैनी के सच का पता चलता है। डैनी एक लेस्बियन होती है। ये बात सुन के एडमंड को बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन आगे देखते हैं कि एडमंड की कार एक्सीडेंट से मौत हो जाती है, जिसके कारण डैनी को एडमंड की स्पिरिट दिखती है। बाद में देखते हैं कि फ्लोरा और माइल्स दोनों ही डैनी से बहुत क्लोज हो चुके होते हैं। लेकिन माइल्स का बिहेवियर डैनी के साथ बहुत डिफरेंट होता है। वो एक अडल्ट की तरह बिहेव करता है। 6 मंथ्स पहले माइल्स अपने बोर्डिंग स्कूल की टीचर के पेट को जान से मार देता है, जिस वजह से उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा फ्लोरा को भी किसी वुमेन की स्पिरिट नजर आती है और वो उससे बात भी करती है। एक दिन अचानक डैनी को एक फोटोग्राफ मिलती है, जिसमें वो रेबेका को भी देखती है, जो कि डैनी से पहले यहाँ पे काम किया करती थी। लेकिन किसी रीजन से उसने मेनर में सुसाइड कर लिया था। लेकिन एक दिन अचानक से डैनी उसी आदमी को देखती है जो फोटोग्राफ में था। वो जैसे ही उसके पास जाती है, सडनली वो वहाँ से गायब हो जाता है। बाद में डैनी को उस आदमी के बारे में पता चलता है, जिसका नाम पीटर क्विंट होता है, जो कि हेनरी विनग्रेव का बिजनेस पार्टनर रह चुका था और रेबेका के साथ उसका काफी अच्छा रिलेशन था। लेकिन एक दिन पीटर हेनरी को धोखा देके जा रहा होता है। अचानक से एक वुमेन की स्पिरिट सामने आती है और पीटर को मार देती है। और उस दिन से पीटर की स्पिरिट उसी मेनर में भटकती है। और पीटर की स्पिरिट रेबेका से बात करती है और उसकी बॉडी को कंट्रोल करती है, जिसके बाद रेबेका पास के लेक में जाके अपनी जान दे देती है, जिस वजह से उसकी भी स्पिरिट इस मेनर में भटकती है। और यही दोनों कारण है कि फ्लोरा और माइल्स बहुत डिफरेंट बिहेवियर करते हैं कभी कभी। एक दिन डैनी फ्लोरा के साथ रेबेका की स्पिरिट को देखती है, जिस वजह से वो काफ़ी डर जाती है और फ्लोरा को लेके जाने की कोशिश करती है। पर रेबेका की स्पिरिट फ्लोरा पर हावी हो जाती है और दूसरी तरफ पीटर की स्पिरिट माइल्स पर हावी हो जाती है और वो दोनों डैनी पे हमला कर देते हैं, जिस वजह से डैनी बहुत कॉन्शियस हो जाती है और रेबेका फ्लोरा की बॉडी को पूरी तरह पोजेस्ट कर लेती है। उसके बाद भी डैनी उनको बचाने की कोशिश करती है, पर सडनली वही वुमेन की स्पिरिट सामने आ जाती है और डैनी को मारने की कोशिश करती है। लेकिन उस वुमेन स्पिरिट की भी कुछ अपनी ही कहानी होती है। 17वीं सेंचुरी में द ब्लाय मेनर के ओनर का नाम मिस्टर विलगे होता है, जो कि अपनी आखिरी सांस ले रहे होते हैं और उनकी सारी प्रॉपर्टी उनकी दोनों बेटी को जाने वाली होती है। उनकी बड़ी बेटी का नाम वायोला और दूसरी वाली का पर्डिटा होता है। और वायोला की शादी किसी अर्थर नाम के आदमी से हो जाती है और शादी के कुछ साल बाद वायोला को एक बेटी होती है, जिसका नाम इजाबेल रखती है। और जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, वायोला की तबीयत खराब होने लगती है और मरने से पहले वो अपने गहने ज्वेलरीज एक बड़े से संदूक में रख देती है,
और अपने हस्बैंड से वादा लेती है जब तक इजाबेल बड़ी ना हो जाए तब तक इस संदूक को मत खोलना। लेकिन किसी तरह वायला अपने आप को बचा कर रखती है, लेकिन उसकी छोटी बहन पर्डिटा उसे मार देती है और आर्थर से शादी कर लेती है। लेकिन एक दिन पर्डिटा उसी संदूक को खोलने की कोशिश करती है, पर अचानक से उसी संदूक के अंदर से वायोला की स्पिरिट आती है और पर्डिटा को मार देती है। वायोला की स्पिरिट उसी संदूक में कैद हो चुकी थी मरने के बाद, लेकिन संदूक खुलने के बाद वायोला की स्पिरिट आज़ाद हो चुकी थी। बाद में आर्थर उसी संदूक को उठा के पानी में फेंक देता है और अपनी बेटी के साथ मेनर छोड़कर चला जाता है, जिस वजह से वायोला की स्पिरिट वहां अकेले पड़ जाती है और जो भी आदमी उस लेक से गुजरता है उसे मार देती है। पीटर और रेबेका की मौत का कारण वायोला ही है। जैसे कि आपने देखा, वायोला डैनी को मारने की कोशिश करती है पर फ्लोरा उसे बचाना चाहती है। वायोला ये चीज देख के अपनी बेटी को याद करती है और फ्लोरा को अपने साथ लेकर चली जाती है। वायोला को सब रोकने की कोशिश करते हैं और जिस वजह से वायोला हेनरी को मारने की कोशिश करती है। वायोला जब फ्लोरा को लेक के तरफ ले जा रही होती है, पीछे से डैनी वायोला का नाम पुकारती है और वायोला ये चीज सुन के रुक जाती है और दूसरी तरफ ओवन हेनरी को बचा लेता है और वायोला डैनी को छोड़ देती है और बाद में सब नॉर्मल हो जाता है और हेनरी बच्चों को लेके मेनर छोड़ देता है। जेमी और डैनी साथ में रहने लग जाते हैं और एक दिन वायोला की स्पिरिट डैनी के अंदर आती है और लेक के तरफ जाके कूद जाती है, जिससे डैनी की मौत हो जाती है। और जहां से हम कहानी शुरू करते हैं वो बूढ़ी औरत वो जेमी होती है, जो कि अपनी कहानी सुना रही होती है और वो आज भी डैनी का इंतजार करती है।